जय श्री राम मित्रों, सादर नमस्कार। जैसा आजकल हम देख रहे हैं देश में रामचरितमानस की एक चौपाई, ये विषय बड़ा चर्चित है, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई विवादित बयान दिए हैं। उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता। वो एक राजनीतिक रूप से जो भी बयान दे रहे हैं ये उनका अपना मत है, लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ में हमारे ही सनातन धर्म के जो ओबीसी महासभा के कुछ लोगों ने रामचरितमानस की जो प्रति जलाई है, उससे मेरा मन बहुत पीड़ा में है। और इसी विषय पर मुझे लगा कि मैं भी कुछ अपने बात को रखूं। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि ये एक जो चौपाई रामचरितमानस में है, जिसको आज एक विवादित रूप से प्रकट कर दिया गया है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी। मुझे लगता है ये जो अर्थ का अनर्थ हुआ है, कारण जब मैं इसमें खोज पा रहा हूँ, अनेक अलग अलग कथावाचकों ने जब इस चौपाई का अलग अलग व्याख्या की है, उससे समाज में मुझे लगता है कि एक विश्वास की कमी आई है। और ये इतिहास भी इस बात को कहता है कि जब जब अध्यात्म के हमारी जो भी शिक्षाएं हैं उसमें अर्थ का अनर्थ किया जाता है, तो समाज में विश्वास की कमी आना स्वाभाविक है। मैंने देखा अलग अलग व्यासपीठ अलग अलग जिस तरह से विवरण कर रही हैं, ये सही नहीं है। मैं सर्वप्रथम तो क्षमा प्रार्थी हूँ अपने सनातन के सभी सिद्ध संतों का, गुरुजनों का, साधु संन्यास आश्रम से जो पीठाधीश्वर हैं सभी, जहाँ से सनातन का मूल संचालन किया जाता है। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि आपके समक्ष अपनी बात रख सकूं, परंतु जो भी ब्राह्मण वंश में हूँ, बालपन से रामचरितमानस प्रिय विषय रहा है, पढ़ा है, तो जो मुझे समझ में आया है मैं अपना प्रयास करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात क्या है। जिस चौपाई पर ये सारा विवाद हो रहा है, ये सुंदरकांड में 48वें दोहे के बाद की चौपाइयाँ हैं। अब बात क्या आती है कि हम केवल एक चौपाई को पकड़ रहे हैं, जबकि मानस की मूल जो रचना तुलसीदास जी ने की है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चौपाई, छंद वगैरह ये सब तो एक अलग विषय है, लेकिन पूरे रामचरितमानस को जो लिखा गया उसके भाव में क्या है। भाव में है कि उस समय पर जो घटनाक्रम चल रहा है, तुलसीदास जी ने वो संपूर्ण रामायण की जो चौपाई, दोहे, छंद लिखे हैं उस घटनाक्रम पर लिखे हैं। घटनाक्रम में एक तो जो घटित हो रहा है वो लिखा जा रहा है, दूसरा जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संवाद हैं, संवादों को लिखा गया है। घटनाक्रम को लिख रहे हैं, संवादों को लिख रहे हैं, या जहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, या याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, या काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं, वो जो भूत भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं, ये उनके शब्द लिख रहे हैं, या दो व्यक्तियों के जो संवाद हुए हैं, या दो से अधिक व्यक्तियों के जो संवाद हुए हैं उनको लिखा गया है, या घटनाक्रम को लिखा गया है। तुलसीदास जी ने अपने स्वयं के जो शब्द हैं वो या तो रामचरितमानस के शुरुआत में कहे हैं, या उत्तरकांड जब समाप्त होती है रामचरितमानस, अंतिम में एक दो दोहों के अंदर कहा है, और वो भी केवल प्रभु से, ईश्वर से विनती के रूप में अपने शब्दों को उन्होंने चौपाई के रूप में लिखा है। बाकी पूरी रामचरितमानस में जैसे मैंने बताया घटनाक्रमों को लिखा गया है, ये मानस का भाव है। अब बात करते हैं जिस चौपाई का ये विवाद है, ये सुंदरकांड में 48वें दोहे की जो मैंने बताया, वहां पर जब राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, 3 दिन तक वो जो अपनी तपस्या कर रहे हैं और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब वहां पर ये दोहे से बात शुरू होती है कि विनय न मानत जड़ दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। जब 3 दिन तक समुद्र ने विनती नहीं मानी, तब श्री राम जी ने धनुष्मान उठाया और कुपित होकर कहा कि मैं समुद्र को ही सुखा दूंगा।
ऐसे में समुद्र देवता प्रकट होते हैं, तब चौपाई शुरू होती है। ये प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ पर संवाद शुरू होगा। समुद्र देवता प्रकट होते हैं, जो चौपाई शुरू होते हैं। सबे सिंधु गही प्रभु पद केरे, छमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र देवता प्रकट होते हैं और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु मेरे अवगुणों को आप क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अगली जो पंक्ति आती है, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके ही नाथ सहज जड़ करनी। तो समुद्र देवता प्रभु भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु गगन समीर यानी वायु, गगन समीर अनल अग्नि, जल जल और धरनी यानी पृथ्वी भूमि, इनके ही नाथ सहज जड़ करनी। कि प्रभु इनकी जो प्रकृति है वो सहज रूप से जड़ है। जड़ का अर्थ क्या है? देखिए वहां पर भी पहले ये शब्द आया, विनय न मानत जलधि जड़, वहां पे भी जड़ शब्द किया और यहाँ पर भी जड़ शब्द का इस्तेमाल है। जड़ का अर्थ ये है कि जड़ वस्तु वो जो बिना स्वामी की आज्ञा के कार्य नहीं कर सकती है। उसका अस्तित्व तो है परंतु बिना स्वामित्व या बिना चलायमान किए वो चल नहीं सकती। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, आप एक बढ़िया कार खरीदते हैं, महंगी से महंगी कार खरीद रहे हैं, वो स्वयं नहीं चलेगी, आप उस पर एक चालक आएगा, उसे चालू करेगा, तब उसको नियंत्रित करके चलाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके ही नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। एक प्रभु आपकी माया से ही उत्पन्न है और आपकी आज्ञा से ही चलायमान है, यही सब ग्रंथ कह रहे हैं, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। अगली लाइन क्या आती है? सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी दीनी। हे प्रभु आपकी ही मर्यादा हमें दी गई है, आप ही की मर्यादा से प्रेरित होकर हम ये कार्य कर रहे हैं और आप ही के आदेश पर ही हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा एक भाव है जो समुद्र देवता उस समय कह रहे हैं जब राम जी क्रोधित होकर उसके समक्ष खड़े हैं। अब अगली लाइन जो आती है जिस पर मूल विवाद है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर जो विवादित शब्दों को बना दिया गया है अलग अलग व्याख्या करके, जिसमें मूल रूप से एक शब्द को पकड़ा गया है शूद्र को और दूसरा है ताड़ना को। अब ताड़न का अर्थ लोगों ने केवल एक पीटना बोल दिया, जबकि ताड़ने का अर्थ कहीं पर भी किसी भी भाषा में पीटना है ही नहीं, किसी भी शब्दावली में पीटना है ही नहीं। ताड़ना का अर्थ अनेक अनेक भाषाओं में कहीं देखना है, जैसा अवधि में भी कुछ संत लोग कहते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे पर्यायवाची रूप जो आते हैं। ताड़ना मतलब देखना भी हो सकता है, ताड़ना मतलब तारण करना, उद्धार करना। ताड़ना मतलब किसी वस्तु को धारण करना, अंगीकृत करना, स्वामित्व के रूप में उसको अंगीकृत करना, ये सब ताड़ना के अर्थ हैं। मगर मूल चौपाई पे मैं आ रहा हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर जो समुद्र देवता बात कह रहे हैं वो संज्ञात्मक रूप से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार ये 5 वस्तुएं अपने स्वामी के अधीन या स्वामित्व के आदेश पर कार्य करती हैं, उसी प्रकार जो हम 5 वस्तुएं हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, उसी प्रकार हम आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अर्थ क्या रहा? ढोल, ढोल स्वयं से नहीं बजेगा, उसका स्वामी ही उसे नियंत्रित करके बजाता है। आप समझिए इस बात को। बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण दिया है समुद्र देवता ने अपनी संज्ञात्मक रूप से कि जिस प्रकार ढोल अपने स्वामी के स्वयं नहीं बजेगा, स्वामी उसे बजाएगा। गंवार, गंवार अर्थात आप उसे मूर्ख व्यक्ति भी कह सकते हैं। उसका अर्थ यह है कि वो जब तक दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा वो कोई कार्य स्वयं से नहीं कर सकता। सूक्ष्म में मैं आपको इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ढोल गंवार। अब आता है शुद्र शब्द। शुद्र शब्द कोई भी किसी भी प्रकार से जातीय या जैसे हमारे वर्ण हैं सनातन धर्म के, उसको संकेतिक नहीं है। ये कहीं से कहीं तक नहीं है। निश्चित तौर पर मैं पूरे जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये ध्यान करें कि जिस काल में समुद्र ये बात कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी के काल में, वहां पर आज का ये जातीय या ये सिस्टम तो था ही नहीं।
और तुलसीदास जी तो केवल उस भाव को लिख रहे हैं कि उस समय जो ये चर्चा चल रही है, बात चल रही है, समुद्र राम जी से जो कह रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो उस कालखंड में ये सब व्यवस्था तो थी नहीं। शूद्र का जो सही रूप में संस्कृत हो या हिंदी में अगर आप देखेंगे, शूद्र का अर्थ होता है छोटा, अधीनस्थ कर्मचारी या अधीनस्थ किसी भी वस्तु में छोटा, शूद्र। जिस प्रकार ग्रहों में कहते हैं शूद्र ग्रह, शूद्र का अर्थ है छोटा, यानी कोई भी छोटा व्यक्ति, निम्न स्तर का कर्मचारी हमेशा अपने अधीनस्थ के अधीन, स्वामित्व के अधीन होकर कार्य करता है। जिस प्रकार संज्ञात्मक कार्य है कि ये 5 वस्तुएं कैसे कार्य करते हैं, उसी प्रकार हम भी आपकी माया या आपके आदेश के अधीन हैं। यहाँ पे ये संज्ञात्मक चीजें चल रही हैं। शूद्र यानी छोटा। आप सेना लीजिए, पुलिस लीजिए या किसी भी मंत्रालय को लीजिए, व्यवस्थाओं में आप अपने व्यापार को लीजिए, उद्यम को लीजिए, किसी फैक्ट्री को लीजिए, छोटा निम्न स्तर का कर्मचारी सदैव अपने अधीनस्थ के स्वामित्व कह लीजिए, इसमें अनेक अनेक शब्द हो सकते हैं, कि उसके आज्ञा पर ही कार्य करता है। पशु भी अपने स्वामी की आज्ञा से ही कार्य करेगा, स्वयं से न खेतों को जोतेगा, स्वयं से न दूध देगा, स्वयं से न नियंत्रित होगा। उसका अर्थ है कि उसका जो स्वामी उसे कहेगा वही कार्य करता है। इसी प्रकार नारी का अर्थ है गृहिणी। गृहिणी जब गृहस्थ जीवन में आती है तो जो जिससे वो शादी करती है वो उसका पति है। पति अर्थात स्वामी है। स्वामी अर्थात दोनों मिलकर के कोई भी कार्य नारी स्वयं नहीं करेगी, अपनी पति की आज्ञा से या उसकी स्वीकृति से या उसके दिशा निर्देश में मिल करके कार्य करेगी। इस प्रकार इस चौपाई का अर्थ यहाँ पर आता है। तो पुनः मैं आपको पूरी वो कर रहा हूँ। सवै सिंधु गई प्रभुपद केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनक ही नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी दीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस प्रकार ये प्रसंग चल रहा है। तो मेरा सभी सनातन प्रेमियों से, सनातन धर्म को मानने वालों से विनम्र विनती है, कृपया स्वयं पढ़ें रामचरितमानस को, स्वयं उसके भावों को समझें, अनलगल या अर्थ के अनर्थ को समझ करके न स्वयं को विक्षिप्त होने दें, न समाज को इस प्रकार के प्रकरण में फंसने दें। यही मेरी प्रार्थना है। और मेरे सभ्यस्त जो सिद्ध व्यासपीठे हैं, समस्त पीठाधीश्वर है, महामंडलेश्वर है, उनसे भी मेरी विनती है कि उन्हें भी स्वयं समक्ष आकर के इस प्रकार के जो हमारे धर्म की व्याख्या की जा रही है उनको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, क्योंकि आपके करने से ही ये ठीक होने वाला है। ये जो आजकल नए नए कथावाचक बिना ज्ञान के, अज्ञान के, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ मैं तो लोगों से आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जो भी गलत व्याख्या धर्म की करें तुरंत उसे त्याग दें। इनके अपने अपने कारण हो सकते हैं, कोई फॉलोअर्स के कारण, कोई मेरे अनुयायी या भक्त मुझसे दूर ना हो जाएं। तो जब व्यासपीठों से जनता की भावना को देखकर धर्म की व्याख्या की जाएगी, तब तक मुझे लगता है इस तरह से विरोध या समाज के विश्वास में कमी आना स्वाभाविक है। मैं पुनः विनती कर रहा हूँ, आप मेरे भाव समझ गए हैं। जय श्री राम।